हालेलुया हालेलुया एवरीबॉडी हालेलुया हालेलुया उसकी स्तुति करें हालेलुया फिर एक बार हाथों को उठाते हुए हालेलुया शंदरिया नमः हालेलुया हालेलुया तेरी स्तुति हो हालेलुया कभी भी ना छोड़ेगा समाधान करें कभी भी ना त्यागेगा कभी भी ना छोड़ेगा हालेलुया कभी भी ना त्यागेगा जैसे माता संबंधी है सब मिलकर आराधना करें वैसे यीशु संभालेगा जैसे माता संबंधी है वैसा यीशु संभालेगा। पिछले 2 संडे से हम लोग निर्गमन के ऊपर परमेश्वर के वचन को ध्यान कर रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं आप सब लोगों को याद है। अपने बाइबलों को खोलेंगे निर्गमन 2रा अध्याय। निर्गमन 2रा अध्याय। मैं चाहता हूं कि बाकी जो माँ पिताजी हैं अपने बच्चों को संभालें, अपने पास रखें, अपने बच्चों को वहां भी यहाँ भी जाने ना दें, ताकि सब लोग मिलकर हम परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे। हमने देखा निर्गमन जो किताब है, निर्गमन का मतलब है बाहर आना, एक्सोडस का मतलब है एग्जिट होना, यानी बाहर आना। यानी इस निर्गमन में जितनी अध्याय हैं या ये निर्गमन का किताब जो है, इजरायली लोग मिस्र देश से बाहर आ रहे हैं या वो आ रहे हैं, उसी के बारे में ये निर्गमन का किताब जो है ये लिखा गया है। और निर्गमन की किताब को मूसा लिख रहा है, क्योंकि बाइबल के शुरुआत के 5 किताबें जो हैं, उत्पत्ति, निर्गमन, लेव व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, ये जो 5 किताबों को मूसा लिख रहा है, मोसेस, ठीक है। और हमने निर्गमन की किताब के पहले अध्याय को देखा और दूसरे अध्याय में पिछला संडे हम लोगों ने देखा कि किस तरह एक बच्चे को जब जन्म दिया जाता है और उसे बुट्टी में रखा जाता है और वो पूरा कहानी जो है फरो की जो बेटी है उस बच्चे को पा लेती है ना, और उस बच्चे का माँ के पास ही उस बच्चे को दे देती है। ये पूरा कहानी हम लोगों ने पिछला संडे को देखा। तो आइए इस समय में हम आगे बढ़ेंगे और मुझे ये विश्वास है कि आज का वचन इस कलीसिया के लिए प्रोत्साहित रहेगा, इस कलीसिया के विश्वास को बढ़ाएगा, इस कलीसिया के आत्मिक जीवन में एक ताजगी को लेके आएगा और तेरी मेरी जिंदगी में एक नया बदलावट परमेश्वर करने के लिए जा रहा है। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। हम लोगों ने पिछला बार देखा कि वो बच्चा जब छोटा रहता है तो फरो की जो बेटी है उसकी खुद की माँ को ही वो दे देती है कि दूध पिलाने के लिए, और कहती है तू इसका देखभाल कर, मैं तुझे क्या दूंगी, मैं तुझे पगार दूंगी या पैसा दूंगी। तो जब बच्चा दूध पीना छोड़ देता है
परमेश्वर का वचन में हम आगे बढ़ने के लिए जा रहे हैं। आइए हम देखेंगे 10वां वचन से 2रा अध्याय। बाइबल को खोलिए, 10वां वचन से या हम 9वां वचन से हम लोग आगे बढ़ेंगे। 9वां वचन पढ़िए। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, फिरौन की बेटी ने उसे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर, मेरे लिए दूध पिलाया कर, और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। तब वह स्त्री बालक को ले जाकर, वह स्त्री यानी ये स्त्री कौन है? ये उस बालक की खुद की माँ है। हालेलुया। एक समय ऐसा आया था कि वो माँ ने अपने बच्चे को बुट्टी में डालकर नाइल नदी में छोड़ दिया था, इस डर से कि मिस्र का राजा जो है इजराइल में जितने भी लड़के पैदा हो रहे थे उन्हें खत्म करने के लिए जो आज्ञा आया था, उस डर के वजह से इसी बच्चे का माँ बुट्टी में रखकर उसे नाइल नदी में छोड़ दिया था। मगर परमेश्वर को धन्यवाद, उसी बच्चे को पालने के लिए जो फरो की जो बेटी रहती है उसके माँ के पास वो वापस उस बच्चे को दे रही है। हालेलुया। और हमने देखा कि परमेश्वर का योजना जब रहता है कोई भी दुष्ट उसके विरोध काम नहीं कर सकता। अगर करेगा भी आखिर में परमेश्वर की ही महिमा हो जाएगा और परमेश्वर का योजना ही पूरा हो जाएगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। तो वो माँ उस बच्चे को लेके जाती है। आगे पढ़ेंगे हम लोग। तब वह स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बालक कुछ बड़ा हुआ, इस एक वचन को मैं थोड़ा सा तेलुगु में मैं आना चाहूंगा। तेलुगु में हम लोग पढ़ेंगे 9वां वचन को। ఫరో కుమార్తె ఆమెతో, ఈ బిడ్డను తీసుకొని పోయి నా కొరకు వానికి పాలిచ్చి పెంచుము, నేను నీకు జీతం ఇచ్చేదని చెప్పగా ఆ స్త్రీ ఆ బిడ్డను తీసుకొని పాలు ఇచ్చి పెంచెను। सब लोग तेलुगु में बोलिए पेंचेनो। ओके, मैं तेलुगु में इसीलिए मैं आप लोगों को बोलने के लिए जा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे 9वां वचन में अगर हम लोग देखते हैं कि फिरौन की बेटी ने उसे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। तब वह स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। हिंदी में सिर्फ दूध पिलाने लगी बोल के, मगर तेलुगु बाइबल में लिखा हुआ है उसे दूध पिलाकर उसे बड़ा किया। पेंशन। हालेलुया। उसे दूध पिलाकर उसे क्या कर दिया? बड़ा कर दिया। बगल वाले को देखकर बोलिए बड़ा कर दिया। आमीन। तेलुगु में पेंशनु का मतलब है उस बच्चे को क्या कर दिया? बड़ा। दूध भी पिलाया और उसे क्या कर दिया? उसे बड़ा कर दिया। मेरे प्यारो, मैं कहानी के जैसा आप लोगों के सामने आने के लिए मैं कोशिश करूंगा। सुनिए, वो माँ असली में ही उस बच्चे की माँ थी। हालेलुया। और उसने दूध पिलाया और अपने बच्चे को क्या कर दिया? बढ़ाया। अब देखिए, बढ़ाने के बाद में एक समय आया, वो बच्चा दूध पीना छोड़ दिया। दूध पीना छोड़ने के बाद में अभी वापस फरो के राजमहल में लेके आना है ना, उसकी बेटी के पास। उसकी बेटी के पास उसके बच्चे को लेके आया। लेके आने के बाद में फरो की जो बेटी है वो उस बच्चे को लेकर वो ये कहती है, इस बालक को मैंने पानी में से उठाया, इसीलिए आज के बाद इसका नाम मूसा रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? मूसा। इंग्लिश में मोसेस। ओके, मूसा, समोसा नहीं। सब लोग बगल वाले देख रहे हैं, मूसा। इंग्लिश में बोलिए मोसेस। जोर से आओ, थोड़ा जोर से। मुझे लगता है आप लोग 40 दिन के उपवास में बैठे हैं। थोड़ा बगल वाले को थोड़ा जोर से देखकर बोलिए मोसेस। हालेलुया। ओके, सो मूसा का मतलब क्या है या मूसा का मतलब क्या है? मोसेस का मतलब क्या है? जल में से मैंने उसे उठाया। నీళ్ళలో నుంచి నేను పైకెత్తాను గనుక అతని పేరు మోషే। మోషే అనగా నీళ్ళలో నుంచి ఎత్తబడుట। हालेलुया। भाई आमीन बोल सकते हैं? ओके, तो उसने नाम रखा और वो बच्चा थोड़ा बड़ा होने के बाद में
मैं आप लोगों के सामने बहुत ही उत्साहित एक कहानी को मैं लेके आ रहा हूं, सुन लीजिए। वो बच्चा यानी मूसा मिस्र देश में फरो के राज्य में बड़ा होने के बाद में एक दिन वो नगर में निकल जाता है, और नगर में जाने के बाद में इजरायली लोगों को वो देख रहा है। इजरायली लोगों को क्या कर रहा है? वो देख रहा है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब बालक कुछ बड़ा हुआ, तब वह फिरौन की बेटी के पास ले गई और वह उसका बेटा ठहरा और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा। मैंने इसको जल से निकाला था। मूसा का मतलब क्या है? जल से निकाला। अब 11 वचन को ऐसा हुआ जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर द नंबर 1 याद रख लीजिए, बच्चा बड़ा हुआ, वो है मिस्र देश में, वो है दुश्मन के घर में, वो है शत्रु के घर में, वो है गुलामी जो दे रहा है उस मिस्र के फरो के राजमहल में है, मगर वो बाहर जाकर अपने भाई बहन लोगों से मिल रहा है। नंबर 1, हालेलुया। वो बाहर जाकर किससे मिल रहा है? भाई बहन से मिल रहा है। और दूसरा, वो भाई बहनों का क्या देख रहा है? उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा। हालेलुया। इसका मतलब है मिस्र देश में जो दुख कौन उठा रहे हैं? वो इजरायली लोग उठा रहे हैं। बोझ कौन उठा रहे हैं? इजरायली लोग उठा रहे हैं। गुलामी में कौन है? इजरायली लोग हैं। मगर मूसा है किधर? मूसा फरो के घर में है, मूसा राजमहल में है, मूसा शानदार जगह में है, मूसा ऐशो आराम में है, मूसा राजा के लेवल में उस घर में है, आराम से है, कोई दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई निराशा नहीं है, कोई दर्द नहीं है, उसकी जिंदगी में कोई गुलामी नहीं है, मगर बाहर जाकर अपने भाई बहन लोगों का दुखों के ऊपर वो नजर रख रहा है। हालेलुया। वो सोच सकता था मुझे क्या पड़ा, मैं तो राजा के घर में हूं, मुझे क्या पड़ा, मैं तो आराम से हूं, मुझे क्या पड़ा, मैं तो रानी के पास में बैठा हूं, मुझे क्या पड़ा, मैं राजमहल में ऐशो आराम की मैं जिंदगी जी रहा हूं। मूसा ऐसा सोच सकता था, ऐसा कह सकता था, ऐसा कहकर वो राजमहल में चुपचाप बैठ सकता था, मगर उसने ऐसा किया नहीं। मगर उसने क्या किया? वो बाहर गया और मिस्र देश में उसके जो भाई बहन हैं, उसके भाई बहन कौन थे? उसके इजरायली लोग जो थे, वो लोग दुख में थे, वो लोग गुलामी में थे, वो लोग दर्द में थे, वो लोग परेशानी में थे, वो लोग करकराहा रहते, वो लोग आंसुओं में थे। और परमेश्वर का वचन कहता है मूसा अपने भाई बहन लोगों के दुखों के ऊपर नजर रखा, उनके ऊपर उसने मन लेके आया। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? आमीन। और दूसरा याद रख लीजिए, उन्हें दुखों के ऊपर दृष्टि करने लगा। तब उसने देखा कि एक मिस्री जन उसके एक हिब्री भाई को मार रहा है, यानी दुश्मन शत्रु अपने भाई को यानी इजराइल व्यक्ति को मार रहा है। तभी मूसा ने क्या किया? उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, तो उस मिस्री को मार डाला। उस मिस्री को क्या कर दिया? उसने मार डाला और भालू में छिपा दिया। कहानी बहुत दिलचस्प है, मगर इस कहानी को अगर हम लोग मनन करेंगे, परमेश्वर इस सुबह के समय में हमसे कुछ बातें करने के लिए जा रहा है। इस बच्चे का देखभाल, दूध पिलाकर इसे बड़ा किया कौन? एक इजरायली मां, दूसरा उसकी खुद की मां। और वो बड़ा होने के बाद में बच्चा राजमहल में है, मगर उसका पूरा मन जो है उसके भाई बहन लोगों के ऊपर है, उसका पूरा मन जो है उनके दुखों के ऊपर है, इसका पूरा मन जो है उनकी आजादी के ऊपर है, और इसका पूरा मन ये है कि मेरा परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। अब सुन लीजिए कलीसिया, मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं, इस बच्चे के अंदर, इस जवान लड़के के अंदर ये स्वभाव आया कहां से?
इसको कौन बोला गया कि जो वहां पे जो गुलामी में है वो तेरे भाई बहन हैं। हालेलुया। और वो लोग दुख में हैं, उनके दुखों को तुझे देखना है, उनके तरफ तुझे बात करना है, उनके पक्ष में तुझे खड़ा रहना है, उनके ऊपर तेरी नजर आना है। इस जवान लड़के को सिखाया कौन? जबकि ये राजमहल में था, जबकि ये फरो के बेटे के पास था, जबकि ये राजा का घर खाता था, राजा के घर में रहता था, ऐशो आराम की जिंदगी जीता था, इसको कोई दुख नहीं था। मगर इसको सिखाया कौन कि वो जो है, जो दुख में है, वो तेरे भाई बहन हैं, और वो जो दुख में है उनका परमेश्वर सही परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है। और वो जो बाहर दिख रहे हैं गुलामी में जो है, उन्हें छुड़ाने के लिए उनका परमेश्वर आने वाला है। उसे सिखाया कौन? जी हां, उसे कोई और नहीं सिखाया, उसकी खुद की मां जब दूध पिलाने के समय में सिखा रहे थे। हालेलुया। इस बच्चा किधर था? दूध पीने के समय में मां के पास था। और वचन ये कहता है उसने सिर्फ दूध नहीं पिलाया, उस बच्चे को बढ़ाया। कोई आमीन बोल सकते हैं? उस बच्चे को क्या किया? बढ़ाया। किस में बढ़ाया? परमेश्वर के प्यार में बढ़ाया, परमेश्वर के आग में बढ़ाया, परमेश्वर के जलन में बढ़ाया, परमेश्वर के उस एक अयो वो मेरे लोग हैं, वो मेरे लोग हैं, उन्हें छुड़ाना है, उनके साथ खड़ा रहना है, उनके ऊपर मेरी नजर आना है। ये सारा मन जो है, ये सारा जो दिल जो है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर के संतान के लिए, उसे जो सिखाया गया उसकी मां सिखाई। कोई आमीन बोल सकते हैं? मूसा का मां जब मूसा को दूध पिला रही थी, वो सिर्फ दूध नहीं पिला रही थी, वो दूध पिलाने के समय में बोल रही थी, मेरा बेटा मैंने तो तुझे नाइल नदी में छोड़ दिया था, मगर ये परमेश्वर की योजना है कि तू वापस मेरे गोद में आया है, तू वापस मेरा दूध पी रहा है। ये परमेश्वर की योजना है कि परमेश्वर तुझे इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है। ये परमेश्वर की योजना है कि तेरे द्वारा इस्राएली लोग मिस्र से बाहर आएंगे। ये कौन सिखा रहा था? उसकी मां सिखा रही थी। कोई आमीन बोल सकता है? उस बच्चे को गोद में लेकर वो दिन ब दिन वो बच्चा जब बढ़ रहा था, उस बच्चे को बोल रही थी, बेटा तू मिस्र नहीं है, तू इजराइली है। हालेलुया। हो सकता है थोड़े दिन के बाद में तू वहां पे जाएगा, मगर तू वहां पे रहेगा, मगर तेरा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, इस्राएलियों का परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। ओ हालेलुया। वो जो गुलामी में है उनका परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। वो तेरे भाई बहन हैं। हो सकता है थोड़े दिन होने के बाद में तो ऐशो आराम की जिंदगी जिएगा, अंधकार के लोगों के साथ तू पला बढ़ेगा, मगर तेरा परमेश्वर उनका परमेश्वर नहीं है, तेरा परमेश्वर सही परमेश्वर है। और राजमहल में जो लोग हैं वो तेरे लोग नहीं हैं, मगर जो गुलामी में हैं वो तेरे लोग हैं। कौन सिखा रहा है? मां सिखा रही है। मेरे प्यारों, आज आपके लिए मेरे लिए एक सवाल है, हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? हम अपने रिश्तेदारों को क्या सिखा रहे हैं? हम अपने लोगों को क्या सिखा रहे हैं? हम अपने जनों को क्या सिखा रहे हैं? हम अपने संतान को क्या सिखा रहे हैं? वो मां से दूध नहीं पिला रही थी, मगर वो परमेश्वर के बारे में सिखा रही थी, परमेश्वर का वो जलन रखने के लिए सिखा रही थी। वो ये कह रही थी कि मेरे बेटे, हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है। वो सिखा रही थी। कोई आमीन बोल सकते हैं? वो ये सिखा रही थी, अब्राहम को परमेश्वर ने बाहर लेके आया और एक बड़ा संतान बनाया मेरे बेटे। इसहाक को परमेश्वर ने बड़ा संतान बनाया, याकूब को परमेश्वर ने बड़ा संतान बनाया। वो सिखा रही थी, वो सिखा रही थी। यूसुफ जब इस मिस्र में आया, हम 70 लोग थे मेरे बेटे, मगर परमेश्वर का वादा हमारे ऊपर है, परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है, परमेश्वर का नजर हमारे ऊपर है। इसलिए आज हम लोग 20 लाख लोग हो चुके हैं मेरे बेटे। हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। ये सिखा रही थी। इसीलिए वो बच्चा दिन ब दिन परमेश्वर के आग में वो बढ़ता गया, परमेश्वर के वचन में बढ़ता गया, परमेश्वर के वो प्यार में बढ़ता गया।
परमेश्वर का वो दिल के समान वो बढ़ता गया। इसीलिए बड़ा होने के बाद में भी जब मिस्र में बाहर गया, प्रभु का वचन कहता है वो अपने भाई बहन लोगों के दुखों को देखने के लिए गया। कोई आमीन बोल सकते हैं? आप और मैं किधर है परवाह नहीं है, मगर क्या मैं और मेरा परिवार परमेश्वर में बढ़ रहे हैं? मैं और मेरा परिवार परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हैं? मैं और मेरे बच्चे आत्मा में बढ़ रहे हैं? आपका परिवार आत्मिक जीवन में बढ़ रहा है, या अभी भी आपके घर में अविश्वासियों के जैसा स्वभाव दिखाई दे रहा है? क्या आज भी तेरा स्वभाव ईर्ष्या, जलन, झगड़ा, नफरत, यही स्वभाव दिख रहा है? ये कितना दुख की बात है। आज विश्वासी के बीच में प्यार नहीं है। ये कितना दुख की बात है। कलीसिया में रहने वाले एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के लिए जीते नहीं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। ये कितना दुख की बात है। आज सब विश्वासी लोग जो हैं वो स्वार्थी बन चुके हैं, अपने लिए जी रहे हैं, अपने पेट के लिए जी रहे हैं, अपनी कमाई के लिए जी रहे हैं। उन्हें परमेश्वर के राज्य के बारे में कोई परवाह पड़ी नहीं। मैं खुश, मेरा परिवार खुश, मेरे बच्चे खुश। धन्य है ये माँ, मूसा की माँ उसे सिखाने लगी, मेरे बेटे तो हो सकता है कि राजमहल में रहेगा, मगर कभी भी परमेश्वर के घर को भूलने मत जाना। कभी भी परमेश्वर के राज्य को भूलने मत जाना। कभी भी परमेश्वर के प्यार को छोड़ने मत जाना। कभी भी ये भूलने मत जाना कि क्यों परमेश्वर ने तुझे जिंदा रखा है। कोई ताली बजा सकते हैं? हालेलुया। इतना अच्छी माँ है ना वो, अपने बेटे को दूध पिलाने के समय में सिखा रही थी, बेटा तुझे पता है कि तू क्यों जिंदा है? तुझे मालूम है मैंने तो तुझे क्या कर दिया था? पानी में फेंक ही दिया था। जिया तो जिया, गया तो गया, क्या करूं? मेरे सामने तो मैं तुझे मौत के हवाले तो मैं दे नहीं सकती। हो सकता है कि मेरे नजर के पीछे मर गया तो मर गया। मैं ऐसा सोचकर तुझे छोड़ दिया था मेरा बेटे, मगर परमेश्वर की योजना तेरे ऊपर महान है। परमेश्वर ने तुझे बचाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने तुझे चुना है। परमेश्वर ने तुझे जिंदा रखा है। परमेश्वर ने तुझे मेरे पास वापस लेके आया है। ये सिखा रही थी वो माँ अपने बेटे को। हालेलुया। आज आप क्या सिखा रहे हो आपके परिवार को? आज आप क्या सिखा रहे हो आपके बच्चों को? आज आप क्या सिखा रहे हो आपके लोगों को? सिखाना जरूर कि मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। वो मुर्दों में से जी उठा है, वो आने के लिए जा रहा है। आप और मैं जिंदा इसीलिए हैं, सिर्फ खाने के लिए पीने के लिए नहीं भाई। आपको क्या लगता है परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा है सिर्फ खाने के लिए पीने के लिए? है ना? खाने का, पीने का, पहनने का। क्या हमारा जिंदगी इतना ही है? क्या हम बस इसी के लिए प्रभु के पास आए हैं? क्या हम बस इसी के लिए प्रभु ने हमें चुना है? खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए? क्या बस ये तीन चीजों के लिए? मेरा घर भला, मेरा कलीसिया भला, मैं भला, मेरे लोग भला। क्या परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है? क्या हमारी भुलाहट सिर्फ इतना तक है? अगर सब इतने के लिए हम प्रभु के पास आए हैं तो सच में ये शर्म की बात है, ये लज्जा की बात है। हम सिर्फ ये 3-4 चीजों के लिए परमेश्वर के पास नहीं आए हैं कि चंगाई मिला बस, आशीष मिला बस, चमत्कार हुआ बस। हम बस इसके लिए नहीं आए हैं, हम कुछ और चीज है उसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। उससे भी बढ़कर है। समथिंग इज बियॉन्ड दैट। समथिंग इज बियॉन्ड दैट। समथिंग इज बियॉन्ड योर ब्लेसिंग। समथिंग इज बियॉन्ड योर हीलिंग। समथिंग इज बियॉन्ड। कुछ है जो सबसे ऊपर है, उसके लिए परमेश्वर ने तुझे बुलाया है। क्योंकि दुनिया के लोग भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, है ना? दुनिया के लोग भी पहनते हैं, हम भी पहनते हैं। दुनिया के लोग भी जी रहे हैं, हम भी जी रहे हैं। मगर फर्क क्या है मेरे प्यारों? सिर्फ 3-4 चीजों के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया है। आपके लिए कुछ महायोजना परमेश्वर ने बना के रखा है। बस ये दुख की बात है, आज विश्वासी लोग, सेवक लोग, आज जो लोग भी सेवा कर रहे हैं, वो लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ महान सोच के रखा है। कई सालों के पहले जब ये शुरुआत में इस वास्को में आया था, एक तेलुगु कलीसिया को चलाने के लिए प्रभु ने मुझे बोला। 10-15 लोग थे उस कलीसिया में। तकलीफ उठाया, बैचलर था मैं, शादी नहीं हुआ था। 3 साल इसी वास्को में चल के पहाड़ों को उतरकर बड़े बहुत मुश्किल से 130 लोग बनाया। 130 लोग
2006 जनवरी में परमेश्वर ने मुझे बोला, मेरा बेटे, मैं सिर्फ तुझे उस कलीसिया के लिए नहीं बुलाया है, मैंने तेरे लिए बड़ा सोच के रखा है, मैंने तेरे लिए बहुत बड़ा योजना बना के रखा है। एक समय ऐसा आया, इसी गोवा को छोड़कर भागने के लिए रात को 2 बजे मैंने सूटकेस को पैक कर दिया, बोला मुझे गोवा नहीं चाहिए, मुझे जाना ही है, नॉर्थ इंडिया चला जाएगा, कहां पे भी चलेगा मैं। उस रात को 4 बजे परमेश्वर ने मुझे बातें किया, समर्पण में रहना क्योंकि मैं तुझे इस्तेमाल करने के लिए जा रहा हूं। सबमिट योरसेल्फ बिकॉज़ आई एम गोइंग टू यूज यू। 2006 में जनवरी में परमेश्वर ने मुझे बोला, सिर्फ ये कलीसिया नहीं, इस कलीसिया के लिए तुझे नहीं बुलाया मैंने, तेरा योजना बड़ा है। जनवरी 30 तारीख को वो 120 लोगों को मैंने दूसरे पास्टर के हाथ में दे दिया। दूसरे पास्टर को बोला, ये चर्च तू ले ले, तू चला इस कलीसिया, अद्भुत रीति से चला, क्योंकि परमेश्वर मुझे बोल रहा है मेरा योजना कुछ अलग है, मेरा प्लान कुछ अलग है। परमेश्वर मुझे बोल रहा है 130 लोगों को उस पास्टर को देकर मैं बाहर आकर शादी किया, जीरो से वापस शुरू किया। तकलीफ हुआ, मुसीबत हुआ, लोगों ने थूका, लोगों ने बोला अरे चर्च पूरा दूसरे को देकर बाहर आया। मैंने बोला वो मेरा दर्शन नहीं है, मेरा दर्शन मेरा परमेश्वर मुझे देने वाला है, मेरा परमेश्वर कुछ महान योजना मेरे लिए बना के रखा है। प्रभु इतना महान है। तकलीफ हुआ, मुसीबत हुए, लोगों ने थूका, लज्जा उड़ाया, बहुत कुछ मुश्किलें आई, मगर आज परमेश्वर इतना अद्भुत रीति से पूरा इंडिया में, नेपाल में इस्तेमाल कर रहा है। किधर भी जाऊं वहां पे नेटवर्क है, किधर भी जाऊं वहां पे पास्टर्स लोग हैं। पिछले हफ्ते कर्नाटक गया, खेड़े खेड़े गांव में गया, विलेज में गया, कई पास्टर्स लोगों को ट्रेन किया, विधवाओं का एक संगति हुआ, विधवाओं को मदद किया। हमारा घर जो टूट रहा था वहीं पे प्रार्थना सभा शुरू हो गया। मेरा परमेश्वर महान है, कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। मूसा का मां बोल रही थी, मूसा तू तो मरने वाला था रे, मगर परमेश्वर ने जो जिंदा रखा है, इसका मतलब है कुछ बड़ा प्लान होने वाला है। ताली बजा सकते हैं? कुछ बड़ा योजना होने वाला है। उन माओं को मैं बोलना चाहता हूं, अपने बच्चों को परमेश्वर के बारे में सिखा, तब आपके बच्चे आपके साथ रहेंगे, वरना ऐसा हो जाएगा एक दिन वही बच्चे तुझे छोड़कर चले जाएंगे। वो तेरा कारण है कि जो तूने तेरे बच्चों को परमेश्वर के प्यार के बारे में सिखाया नहीं। अगर हम अपने बच्चों को परमेश्वर के प्यार के बारे में सिखाएंगे, वो बच्चे हमसे प्यार करेंगे। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। कोई जोर से बोलेंगे हालेलुया। मूसा बाहर गया, भाई बहन के दुखों को देखा। जी हाँ, जी हाँ, हमें भी औरों के दुखों के ऊपर नजर रखना है, औरों के लिए प्रार्थना करना है, औरों के बारे में सोचना है। यीशु मसीह हमारे बारे में सोचा, आइए आज हम औरों के बारे में सोचेंगे। वचन कहता है औरों के भलाई के लिए जिंदगी जीना है। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। कोई जोर से बोलेंगे हालेलुया। अब सेकंड पॉइंट, ये पॉइंट बोलकर मैं खत्म कर रहा हूं, सुन लीजिए। वो गया बाहर, एक मिस्र इजराइली को मार रहा था, इसको आया गुस्सा। किसको? मूसा को। मूसा को क्या आया? मगर ये गुस्सा आज हमारे विश्वासियों के बीच में है। वो गुस्सा नहीं, वो गुस्सा नहीं है ना? वो मेरे बारे में ऐसा बोला, बोल मुंह लटका के निकलने का, वो गुस्सा नहीं है ना? आज खाली पुकट लोगों को एकदम गुस्सा रहता है। ये गुस्सा वो गुस्सा नहीं है। ये गुस्सा मेरे लोगों के बारे में बोलेगा, मेरा परमेश्वर के लोगों के बारे में बोलेगा, मेरे परमेश्वर के लोगों के ऊपर हाथ उठाएगा। इसका मतलब है इसके अंदर परमेश्वर के लिए एक जलन पैदा हुआ। समझ में आ रहा है आप लोगों? हालेलुया। ये गुस्सा दुनियादारी के जैसा गुस्सा नहीं है। ये गुस्सा मेरे लोग, मेरा परमेश्वर का घर, मेरा कलीसिया, तू कौन है रे शत्रु इंसान, बोल के उसी समय मूसा ने उसे क्या कर दिया? मार ही दिया। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि बाहर जाकर सब अविश्वासियों को मारो, ऐसा नहीं बोला। वो नहीं, मगर इसके अंदर वो परमेश्वर के राज्य के लिए आग आ गया। इसीलिए भजन संगीता में कहता है, प्रभु तेरे घर के लिए मेरे अंदर हमेशा आग जल रहा है। यीशु मसीह यरूशलेम में गए और उस दिन
वो मंदिर में जहां पे एक्चुअली प्रार्थना होना है, आराधना होना है, प्रभु की स्तुति होना है, और उस मंदिर में क्या हो रहा था? व्यापार हो रहा था, कबूतर बेचा जा रहा था, बिजनेस हो रहा था। किधर? परमेश्वर के मंदिर में। तब यीशु ने क्या किया? एक 2-3 रस्सियों को लिया, उसे फोल्ड किया, उसे एक क्या बोलते हैं, एक घोड़ा बनाया, है ना, उसे लेकर वहां पे जितनी भी टेबल था, जितने भी व्यापार हो रहा था, उसे छतर बितर करके पूरे टेबलों को फेंक दिया, पूरे पैसों को फेंक दिया, और लोगों को बोला निकलो मेरे परमेश्वर के घर से, क्योंकि मेरा परमेश्वर का घर प्रार्थना का मंदिर कहलाएगा। हालेलुया। ये क्या था? ये परमेश्वर के लिए आग था। बगल वाले को देखो, बोले परमेश्वर के लिए आग है, परमेश्वर के लिए जलन है। बोले बोले परमेश्वर के लिए। सुन लीजिए, जलन अलग होता है, ईर्ष्या अलग होता है, ठीक है। निर्गमन 20वां अध्याय उसका 5वां वचन पढ़ेंगे। निर्गमन 20वां अध्याय जल्दी से, उसका 5वां वचन। निर्गमन 20वां अध्याय उसका 5वां वचन। क्योंकि जोर से, तू उनको दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। जोर से बोलिए, जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। थोड़ा मुंडी उठाकर जोर से बोलिए, जलन रखने वाला परमेश्वर। कौन सा परमेश्वर है हमारा? जलन का मतलब है, ये जलन, ये हमारे औरत लोगों का जलन नहीं है। ये जलन वो हमारे औरत लोगों का नहीं। वो साड़ी अच्छा पहनने से मुझे भी मांगता है, उसके घर में वॉशिंग मशीन आने से मेरे घर में भी मांगता है, उसको बाइक मिलने से मैं कार खरीदेगा, वो कार खरीदने से मैं ट्रक खरीदेगा, उसका 1 पाँव टूटने से मेरा 2 पाँव तोड़ लेगा। होता है ना? ये वो जलन नहीं है, ये जलन पवित्र जलन है। बगल वाले देखकर बोले, ये पवित्र जलन है। आमीन। और बोलिए, परमेश्वर के घर के लिए जलन है। जोर से बोलिए, परमेश्वर के घर के लिए जलन है, परमेश्वर के लिए जलन है। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? आमीन। कभी कभी मेरा योवेल, तो मेरा छोटा लड़का है, अगर हमारे घर में कोई छोटे बच्चे आते हैं या हम दूसरे के घर में जब जाते हैं, ये यहाँ वहां पे, और उससे भी अगर छोटे बच्चे हैं, और मैं उन छोटे बच्चों को प्यार से अगर मैं गले लगाता हूँ, छोटे बच्चों को गोद में लेता हूँ, छोटे बच्चों को पप्पी देता हूँ, ये दूर से देखता है, ये बाप उसको देख कितना अच्छा देता है, उसके माँ को बोलता है, पापा देख 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 पापा देख 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 देख। क्यों? ये कौन सा जलन है? ये पवित्र जलन है, ये बाप के लिए जलन है, ये प्यार का जलन है। कोई आमीन बोल सकते हैं? तेरे मेरे जिंदगी में ये जलन रहना जरूरी है। वो बाकी के फालतू जलन छोड़ दो, परमेश्वर के लिए जलन पैदा करो, आप भी बचोगे, परमेश्वर का राज्य भी बढ़ता रहेगा। परमेश्वर कहता है, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। उस दिन गोलियात खाई में उतरा और बोला, इजरायली लोगों को लेके आओ, तुम लोग मुझे हराओगे तो हम तेरे गुलाम हो जाएंगे, अगर मैं तुझे हराऊंगा तो तुम लोग मेरे गुलाम हो जाओगे। वो परमेश्वर के नाम को श्राप दे रहा था, परमेश्वर के लोगों को गाली मार रहा था। उतरा दाऊद नीचे खाई में और बोला, तू कौन है रे जो मेरे परमेश्वर के बारे में, मेरे लोगों के बारे में तू बोलने वाला? हालेलुया। कलीसिया सुन लेना, हम कई बार अपने लोगों के साथ सही नहीं रहते हैं, अपने लोगों से प्यार से नहीं रहते हैं, अपने कलीसिया के लोगों के साथ प्यार से नहीं रहते हैं। आज हमारे कलीसिया में ये प्यार की जरूरत है, एक दूसरे के बारे में परवाह करने का स्वभाव की जरूरत है, एक दूसरे के बारे में प्रार्थना करने का ये स्वभाव की जरूरत है। आज कलीसिया में जरूरत है, कलीसिया में जरूरत है, तुझ में जरूरत है। हालेलुया। दाऊद इस्राएल से और परमेश्वर से इतना प्यार कर रहा था, मरूंगा तो मरूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर इसको मार दूंगा, क्योंकि ये मेरा परमेश्वर के लिए
और मेरे परमेश्वर के लोगों के बारे में बोल रहा है। उतरा, 5 पत्थर लिया, एक पत्थर गोफन में रखा, ऐसा मारा कि गोलियात का इधर लगकर वो नीचे गिरकर क्या हो गया। ये क्या था? ये क्या था? ये परमेश्वर के लिए जलन था। ये परमेश्वर के लोगों के लिए जलन था कि मेरे लोग हैं, मेरा परमेश्वर है, मेरे परमेश्वर के लोग हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरा परमेश्वर है, मुझे उसके लिए जीना है, उसके घर को बढ़ाना है, मुझे उसके लिए जीना है। ये जलन, हालेलुया। ये जलन छोड़कर अगर दुनिया का जलन रखेगा तो जल जाएगा, प्रभु का जलन रखेगा तो प्रभु तुझे संभाल करेगा। कोई आमीन बोल सकता है? दुनिया का जलन रखने से जल जाएगा, प्रभु का जलन रखने से आशीष को पाएगा। बगल वाले देखकर बोलो, दुनिया के जलन रखने से जल जाओगे, प्रभु का जलन रखने से इस्तेमाल हो जाओगे। कौन सा जलन चाहिए? पक्का? वॉशिंग मशीन का, बाइक का, कार का? कौन सा जलन? इसके हाथ में दो अंगूठी है, मैं 4 अंगूठी पहनूंगा, ये जलन चाहिए? कौन सा जलन चाहिए जी? प्रभु का जलन चाहिए। मुझे प्रभु के घर के लिए जीना है, मुझे प्रभु के राज्य के लिए जीना है, मुझे प्रभु के पास लोगों को लेके आना है, मुझे परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है, शैतान को हराना है, उसके राज्य को खाली करना है और मेरे परमेश्वर के घर को बांधना है। ये जलन रखो अंदर। बगल वाले को देखकर बोलो, पवित्र जलन रखो। कितना अच्छा होता अगर कलीसिया के अंदर अगर ये प्यार आ जाता है, कितना अच्छा होता। मुझे जीना है प्रभु के लिए और प्रभु के राज्य के लिए, मुझे जीना है नया लोगों को प्रभु के पास लेके आने के लिए, मुझे जीना है प्रभु की महिमा करने के लिए। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? और जोर से आमीन बोल सकते हैं? प्रभु का जलन को रखिए मेरे प्यारों, क्योंकि परमेश्वर काम करने के लिए जा रहा है। मूसा उसे मारा, मैं खत्म कर रहा हूं और 10 मिनट में मूसा उसको मार दिया, रेती में उसको दफना दिया और ये सोचा, अरे अगर फरो को मालूम पड़ गया तो मतलब दूसरे दिन गया हो। 2 इजरायली लोग झगड़ रहे थे, 2 इजरायली एक दूसरे से क्या कर रहे थे? झगड़ रहे थे। तो मूसा बोला, कल मैंने दुश्मन को मारा, अपने भाई को कैसा मारूं? क्योंकि हम सब लोग कैसे हैं? भाई बहन। देख लो यहाँ पे, हम सब क्या है? हालेलुया, है ना? तो मूसा उनको सिखा रहा है, हम विश्वासी लोग हैं, हम एक दूसरे के अंदर झगड़ा नहीं रहना चाहिए। कोई आमीन बोल सकता है? हम प्रभु के बच्चे हैं, हम एक दूसरे से जलना नहीं चाहिए। मूसा सिखा रहा है, आमीन। मूसा सिखा रहा है, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हेलो, हम परमेश्वर के लोग हैं, हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, वो आने वाला है, हमको बाहर लेके जाएगा, हम आजाद हो जाएंगे मेरे प्यारों। झगड़ा मत करो, ये सिखा रहा है। हालेलुया। जी हाँ, विश्वासी के अंदर प्यार रहना जरूरी है, विश्वासी के अंदर एकता रहना जरूरी है, विश्वासी एक दूसरे विश्वासी के लिए प्रार्थना करने वाले बनना है। ये स्वभाव आज कलीसिया में जरूरी है और वो स्वभाव मूसा सिखा रहा है। और मूसा को किसने सिखाया? उसका माँ ने सिखाया। कैसा सिखाया? दूध पिलाने के समय में सिखाया, मेरा बेटे जो मिस्र में है वो तेरे लोग नहीं हैं, मगर जो गुलामी में है वो तेरे लोग हैं। कोई आमीन बोल सकते हैं? अपने बच्चों को कलीसिया के अंदर काम करने के लिए भेजो, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए भेजो, सुसमाचार प्रचार करो, लोगों को प्रभु के पास लेके आओ, सिखाओ, सीखो कि यीशु आने वाला है, उसका राज्य उठा लिया जाने वाला है और ये धरती का अंत बहुत करीब है। ये सिखाना जरूरी है, सिखाना जरूरी है। क्या तू सिर्फ अपने लिए जी रहा है? अपने लिए जरा मेरा पेट भर गया तो काफी है, बस ठीक है, उतने के लिए काफी। आइए आज बदल जाए और बोले, हे हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, हम दोनों उस परमेश्वर के बच्चे हैं, झगड़ा मत करो। मगर उसमें से एकला क्या बोला मालूम है? हाँ, बड़ा आया हमको सिखाने के लिए। और क्या बोला वो? बड़ा आया हमको, मैं नहीं बोल रहा हूं, वहां पे लिखा है, पढ़ो, मंत्र तो पढ़ो, आप लोगों को भरोसा नहीं ना मेरे ऊपर, पढ़ो। उसने कहा तुझे हम लोगों पर हाकिम और न्यायी ठहराया। हाँ, बड़ा आया हमारे ऊपर रूल करने वाला, बड़ा आया हमको सिखाने वाला, हाँ, हमको
मालूम नहीं क्या कल तू मारा था उधर किसको? हाँ, हमको मालूम है ले बड़ा तेरे बारे में। कौन बोल रहा है? विश्वासी अपने ही भाई को बोल रहा है। हालेलुया। कौन सा स्वभाव? क्या आज वो स्वभाव कलीसियाओं के अंदर दिख रहा नहीं क्या? न्याय करने वाला स्वभाव है ना? बड़ा आया हमको सिखाने वाला, मुझे मालूम है कल तो उसको मारा, और मुझे मालूम है वो रेती जो ऐसा ऐसा बड़ा दिख रहा है, कैसा बड़ा मुझे मालूम है तो उधर खड़ा, उसको मालूम मुझे है ना? मूसा क्या बोला मालूम है? अरे रे 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 रे, इसको बचाने के लिए आने से ये मुझे खड्डे में डाला रे बाबा। इसको बचाने के लिए आने से ये मुझे ही क्या क्या मालूम है? मूसा मिस्र को छोड़कर मिद्यान में भाग के गए। हालेलुया। मिस्र को छोड़ दिया और किधर भाग के गया? मिद्यान शहर में भाग कर गया। हालेलुया। समय नहीं है पूरे बातों को वर्णन करने के लिए, मगर मेरे प्यारों आज हमारा स्वभाव में बदलाव आना जरूरी है। आज हमारी जिंदगी में परिवर्तन आना जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह आने के लिए जा रहा है। हम उसके राज्य के लोग हैं, हम उसके संतान हैं, हमें उसके प्यार में बना रहना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले बनना है। ऐसा कलीसिया को परमेश्वर उठा लेने के लिए वो आने वाला है। हमारा स्वभाव बस अपने लिए जीने वाले हैं, अपने लिए जीने वाले नहीं, प्रभु के राज्य को बढ़ाने वाले जीना है। मिद्यान में गया, मिद्यान में जाने के बाद में वहां पे यत्रो बोल के एकला था, उसके बेटियों में से एक बेटी के साथ मूसा ने शादी किया। प्रभु की कृपा से अन्य देश में परमेश्वर ने मूसा को संतान दे दिया। हालेलुया। अन्य देश में परमेश्वर ने मूसा को क्या दिया? संतान दिया। वो कहता है अन्य देश में परमेश्वर ने मेरे ऊपर नजर रखा। कोई आमीन बोल सकते हैं? अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्यार है, अगर आपके अंदर परमेश्वर का जलन है, अगर आपके अंदर परमेश्वर के लिए वो ईर्ष्या, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए अगर मन है, आप जिधर भी रहो परमेश्वर आपके संतान को बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको चंगाई देगा, परमेश्वर आपके जरूरतों को पूरा करेगा। मगर वो मन रखना परमेश्वर के लिए, तो मन रखना। आखिर में बोलकर मैं खत्म कर रहा हूं, क्योंकि दूसरा अध्याय मुझे आज फिनिश करना है। आइए दूसरा अध्याय और उसका 23 से लेकर 25 वचन पढ़कर हम खत्म कर देंगे। बहुत दिनों के बीतने पर सुन लीजिए, बहुत दिनों के बीतने पर मतलब है मूसा जब मिस्र के राजमहल में आया, लगभग वो 5 साल या 6 साल का था। 40 साल मूसा मिस्र में था, राजमहल में। वहां से निकलकर मिदियन के शहर में जाकर वहां पे जब शादी किया, 2 बच्चे पैदा हुए, वहां पे 40 साल हो गया। टोटल मूसा को जब 80 साल हो गया, पिछला संडे मैंने बताया ये कहानी 80 साल का है। हालेलुया। ये कहानी 80 साल का है। मूसा को जब 80 साल हुआ तब पढ़ेंगे। बहुत दिनों के बीतने पर और जोर से, मिस्र का राजा मर गया। इस्राएली कठिन सेवा के कारण, मतलब गुलामी में थे, कठिन सेवा में थे, मुश्किल में थे, ईंट बना रहे थे, ईंट को जला रहे थे, गुलामी के तकलीफ में थे, दबाव में थे। लंबी लंबी सांसें लेकर, सुन लीजिए, जोर से बोलिए, लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। जोर से बोलिए, लंबी लंबी सांसें लेकर बोलो। आप तो आराम से फैन के नीचे बैठकर लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं। लंबी लंबी सांसें लेने का मतलब है जब एक व्यक्ति के अंदर तकलीफ ज्यादा हो जाता है, कठोर परिश्रम आ जाता है, असहनीय मुश्किलें, दबाव, परेशानी, तकलीफें, निराशा, सह नहीं पाऊंगा, ऐसा जब तकलीफ आती है,
कभी किसी बच्चे को देखा आपने, जब उसको मारते हो ज्यादा और वो रोता है, ठीक है, और जब वो ज्यादा रोता है ये कुल लंबी लंबी सांसें लेकर वो बच्चा क्या करेगा, रोएगा। जब वो रोता है उसकी माँ सिर्फ उसको देखते रहेगी या दौड़कर जाकर उसे गले लगाएगी। आपके बारे में तो पता नहीं, मगर मेरी पत्नी जो है वो दौड़कर जाएगी और योवेल को गले लगाएगी। आप गले लगाएंगे, क्यों? क्योंकि वो बच्चा लंबी लंबी सांसें लेकर क्या कर रहा है, रो रहा है, उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, असहनीय हो रहा है। हम जल्दी जाते हैं, उसे पानी पिलाएंगे, गोद में लेंगे, उसके आंसुओं को पोंछेंगे, उससे प्यार करेंगे। यही परमेश्वर कर रहा है, यही परमेश्वर कर रहा है। जब इजराइली लोग असहनीय मुश्किलों में, दबाव में, गुलामी में, निराशा में, चिंता में, दबाव में, बर्दाश्त के बाहर जब उनके जिंदगी में मुश्किलें आए, वो लोग लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। आगे बढ़ेंगे, लंबी लंबी सांसें लेकर, लंबी लंबी सांसें लेकर आगे बढ़ने लगे, आगे बढ़ने लगे, आगे और पुकार उठे कि परमेश्वर हमसे ये नहीं होगा, अब ये गुलामी हमसे बर्दाश्त नहीं होएगा, अब ये तकलीफों का सामना हम कर नहीं पाएंगे, अब ये मुसीबत को हम सह नहीं सकते, ये दर्द, ये परेशानी, ये आंसू अब हमसे नहीं होएगा। जब लोग वो मिस्र में, वो गुलामी में, वो निराशा में, वो दर्द में, वो परेशानी में लंबी लंबी सांसें लेकर जब परमेश्वर को पुकारने लगे, तब वचन कहता है, और उनकी दोहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई, हाँ जी, वह परमेश्वर तक पहुंची। नंबर 1, जोर से बोलिए, परमेश्वर तक पहुंची। जोर से बोलिए, परमेश्वर तक पहुंची। आमीन। जब मुश्किलें तेरे सहन से बाहर हो जाता है और जब आप रोते हो, वो रोना परमेश्वर के पास जाकर पहुंच जाएगा। कोई दुख देखे या ना देखे, मगर तेरा आंसू परमेश्वर के पास पहुंचेगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। तेरा असहनीय जो मुश्किलों की वजह से जब तू रोता है, जब तू आंसू बहाता है, वो आंसू परमेश्वर के पास पहुंचता है। नंबर 1, आज तेरा जो रोना वो परमेश्वर के पास पहुंच रहा है। नंबर 2, आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर ने नंबर 2, वो तेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा। तेरी आंसू, तेरा कराहना, तेरा असहनीय वो तकलीफें जब परमेश्वर के पास पहुंचता है, दूसरा वो तेरी सुनता है, वो तेरी प्रार्थनाओं को सुनता है बहन, वो तेरी प्रार्थनाओं को सुनता है मेरे भाई, वो तेरे तकलीफ को सुनता है। नंबर 3 पढ़ेंगे। अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ बांधी थी, स्मरण किया, वो याद करेगा। नंबर 1, तेरे तकलीफें उसके पास जाएगा। नंबर 2, तेरे प्रार्थनाओं को सुनेगा। सुन लीजिए, वचन को सुन लीजिए। आप लोग ज्यादा देर बैठते नहीं वचन के लिए, है ना, पूरा मन वचन को देना बहुत जरूरी है। नंबर 1, तेरे तकलीफें, तेरे आंसू परमेश्वर के पास पहुंचता है। नंबर 2, वो तेरी सुनता है। नंबर 3, वो तुझे याद करता है, वो तुझे याद करेगा। तू कहां पे गिरा वो याद करेगा, तू कौन से तकलीफों में फंसा है वो याद करेगा, तू कौन से बंधन में है वो याद करेगा, तू कौन से मुश्किल में है वो याद करेगा। और वो याद करेगा कि मैंने उसके लिए लहू बहाया है, लहू बहाकर मैंने उसे खरीद लिया है, मैं उसे उधर नहीं छोड़ूंगा, मैं दौड़ कर जाऊंगा, उसे गले लगाऊंगा, उसे आजाद करूंगा, उसे छुड़ाऊंगा, उसे आशीष दूंगा, उसे सांत्वना दूंगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया, आमीन। वो देखने वाला, वो सुनने वाला, वो तुझे याद करने वाला। आखिर में और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। आज वो तुझे देख रहा है, आज वो तेरी सुन रहा है, और वो आज तुझे याद कर रहा है,
उतना ही नहीं, वो चित्त लगाया का मतलब है उसका मन तेरे ऊपर आया। कोई प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं? बगल वाले देखकर बोली, प्रभु का मन तेरे ऊपर आया। What a beautiful word. ఆయనకు నీ మీద మనసు వచ్చిందంట. అయ్యో హల్లెలూయా, what a beautiful word this one. कोई जोर से आमीन बोल सकते हैं? परमेश्वर का मन तेरे ऊपर आया। जोर से बोले, परमेश्वर का मन मेरे ऊपर आया। जोर से बोले, परमेश्वर का मन मेरे ऊपर आया, मेरे परिवार के ऊपर आया, मेरे बच्चों के ऊपर आया, मेरे कलीसिया के ऊपर आया है। परमेश्वर का मन मेरे ऊपर आया। आमीन। जब परमेश्वर का मन तेरे ऊपर आता है तो नंबर 1 वो तुझे आजाद कर देगा। आमीन बोल सकते हैं? वो तुझे आजाद कर देगा। वो तुझे आजादी देने के लिए जा रहा है। तेरे बंधनों से, तेरी निराशाओं से, तेरे तकलीफों से, तेरे हर एक पापों से वो तुझे आजादी दे रहा है। कोई आमीन बोल सकते हैं? कितने लोग आज अपना जिंदगी प्रभु को देने के लिए तैयार हैं? कितने लोग आज प्रभु को बोल रहे, प्रभु मेरी आवाज को सुन ले, प्रभु मेरी आंसुओं को देख ले, मेरी प्रार्थनाओं को सुन ले। परमेश्वर कितने लोग बोलने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर आज वो तेरे पास आ रहा है। आइए खड़े हो जाएंगे। ओ शदरमा सदरी, कितने लोग तैयार हैं आंसुओं के साथ प्रभु के पास आने के लिए? कितने लोग तैयार हैं आंसुओं के साथ प्रार्थना करने के लिए? कितने लोग तैयार हैं अपनी काराहना परमेश्वर को सुनाने के लिए? कितने लोग तैयार हैं, प्रभु मेरी सुन ले, प्रभु मेरी आवाज को सुन ले, मेरे रोना तो सुन ले, मेरे आंसुओं को तो देख ले, क्योंकि वो परमेश्वर कहता है वो तुझे देख रहा है, वो तुझे सुन रहा है, वो तुझे याद कर रहा है। अब उसका मन तेरे ऊपर आया। क्या आप सोच रहे हैं कि कोई आपको देख नहीं रहा है? क्या आप सोच रहे हैं कि कोई व्यक्ति आपके आंसुओं को नहीं देख रहा है? क्या आप ये सोच रहे हैं कि किसी का मन तेरे ऊपर नहीं आया? आज परमेश्वर कहता है, 2 अध्याय को हम लोगों ने ध्यान किया, निर्गमन को किसने लिखा? हमने देखा मूसा को उसकी मां जब उसे दूध पिलाने के समय में उसे सिखा रही है, मेरे बेटे तो जिंदा है, परमेश्वर की योजना है, तू जिंदा होकर मेरे पास वापस आया है, ये परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर ने तुझे चुन लिया है, परमेश्वर ने तुझे बुलाया है, परमेश्वर ने तुझे ठहराया है। आज आइए हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को सिखाएं और खुद भी सीखें। हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। विश्वासियों के अंदर एक दूसरे के लिए प्यार, नम्रता, दीनता, क्षमा भावना, ये सब रहना जरूरी है। एक जलन परमेश्वर के लिए आना जरूरी है। परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए हमारे अंदर वो जलन आना जरूरी है, वो जलन रहना जरूरी है। और दूसरा हमने देखा, मिदियन के शहर में परमेश्वर ने मूसा को आशीष देता है, उसके परिवार को बढ़ाता है, उसके संतान को फैलाता है। परमेश्वर आप जिधर भी हो, अगर आपके अंदर परमेश्वर का मन है तो परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आपको चंगाई देगा, आपको चमत्कार करेगा। और आखिर में हम लोगों ने देखा, इस्राएली कराहते कराहते रोने लगे, उनके तकलीफें असहनीय हो गए। परमेश्वर उनके तकलीफों को देखा, उनके प्रार्थनाओं को सुना, उनके बारे में याद किया, उनके ऊपर परमेश्वर का मन आया। आज आपकी परिस्थिति कैसा है? क्या आंसुओं के साथ प्रभु के पास प्रार्थना करेंगे? वो परमेश्वर तेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा, वो परमेश्वर तुझे याद करेगा, वो तेरे आंसुओं को देखेगा और तेरे पास आकर तुझे वो आजाद करेगा। वो तेरे पास आएगा, वो तुझे चंगाई देगा, वो तेरे पास आकर तुझे आजाद करेगा, तेरे जरूरतों को पूरा करेगा। वो तुझे छुएगा, तेरा दाहिना हाथ पकड़कर तुझे खड़ा करेगा, क्योंकि वो तुझे याद कर रहा है, उसका मन तेरे ऊपर आया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तेरे बंधनों से तुझे आजाद करेगा, तेरे पापों से तुझे आजाद करेगा, तेरी निराशाओं से तुझे छुड़ाएगा। मगर आज क्या आप आंसुओं के साथ प्रभु के पास आने के लिए तैयार हैं? क्या आज आप प्रभु के पास आंसुओं के साथ प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? क्या
क्या आज आप आंसुओं के साथ प्रभु के चरणों में आने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो आइए, दिल की गहराई से प्रभु के चरणों में आइए, आंसुओं के साथ यीशु के चरणों को धोने के लिए तैयार हो जाइए। ओ प्रभु,